groundwater in Pali district is a cocktail of chemicals. Today, Mahabir is fighting the scourge of industrial pollutants which are dumped into the local water bodies in Pali district and in turn pollute the fields of the various villages that surround that district. We are proud to give this platform to Mahabir from Pali. प्रदूषण का पानी इतना जहरीला है कि हमारी जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर दी। और जमीन को एकदम पत्थर के जैसे बन गई। बीमार पड़ के हार्ट अटैक का भी आदमी खत्म हो रहा है। महामंत्री किसान पर्यावरण संघर्ष समिति और ये समिति पाली की जो बांडी नदी में जो प्रदूषण की समस्या है, बांडी नदी में जो तेजाबी पानी बहता है और उससे जो किसानों को नुकसान हुआ, उन किसानों की आवाज उठाने के लिए गठित की गई है। Textile industries in Pali release their waste into the Bandi and Pali rivers. Water is used by the farmers for irrigating their fields. पूरा जिस तरह से पाली में तेजाबी पानी निकलता फैक्ट्री का वो पूरा पानी नदी में यहाँ तक आ गया और नदी के किनारे पे भी किसान का कुआं है और उस कुएं से कभी किसान यहाँ पे खेती करता था, फसलें होती थी, सब्जियां होती थी और उसकी जगह पूरी ये जमीन देख रहे हैं आप, पूरी जमीन खराब हो चुकी है। हजारों किलो गेहूं की पैदावार होती थी, यहाँ पे सब्जियां होती थी, वहां पे आज केवल जला हुआ बंजर होती जमीन दिख रही है। ये प्रदूषण का पानी इतना जहरीला है कि हमारी ये जमीन को बिल्कुल बर्बाद कर दी। हजारों बीघा जमीन है जो बिल्कुल ही खराब हो गई, यहाँ पर घास फूस ही नहीं होता है और शाम के टाइम में इतनी आवाज चलती है इनकी जो हमारे कई तरह की बीमारियां हो गई, बीमार पड़ के हार्ट अटैक का आदमी खत्म हो रहा है। जमीन एकदम पत्थर के जैसे बन गई है। पहले ये बहुत उपजाऊ जमीन थी, अभी कुछ नहीं हो रहा है ये इस पानी आने प्रदूषित पानी आने से, और घास भी नहीं होता है। पशु पक्षी है तो वो भी मरते हैं पिए से भी। The authorities have instead set up common effluent treatment plants and say the water is treated before being released back into the river. जो रिकॉर्ड से जो वर्तमान परिस्थिति है, जो फिजिकल परिस्थिति है, उस हिसाब से कहीं नहीं लगता। जब एक तरफ मैं कह रहा हूँ उस पानी जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो सिंचित उससे अपने खेत को सिंचित कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज अगर सिंचित करने लायक पानी होगा तो वो सिंचित करेंगे और सिंचित करने लायक नहीं है तो वो क्यों उसका उपयोग कर रहे हैं। यहाँ जो इंडस्ट्री का पानी इस प्लांट के अंदर जाता है और वैसा का वैसा पानी जो बाहर निकल रहा है, आप देख रहे हैं जिस नाले से ये पानी जो गिर रहा है, सरकार की नजरों में, प्रशासन की नजरों में, उद्यमियों की नजरों में ये साफ पानी है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। केवल उस प्लांट में फॉर्मेलिटीज होती है, पानी को टैंक में लेके घुमा दिया जाता है और जैसा गंदा पानी अंदर जाता है उसी तरह का गंदा पानी फिर से नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। Ultimate and only solution is zero liquid discharge. This version has been directed by Honorable High Court, but for the reason of best known to them, those who are operating now trust, they can tell it better that why they are not proceeding for ZLD. इस पानी को जो पानी आप फैक्ट्री में यूज करते हो उसको ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके वापस फैक्ट्री वालों को ही यूज करने के लिए दे और जेडली के ट्रीटमेंट प्लांट लगे और जो किसानों को अब तक नुकसान हुआ है उस किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए और जब तक नहीं समस्या का समाधान नहीं होगा लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क पे संघर्ष करेंगे, सरकार प्रशासन के सामने संघर्ष करेंगे और इस बांडी नदी को पुनः
के छोड़ेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा फर्ज है। We've been receiving your feedback, your stories from across the country. We take you now to Wayanad, the hills of Wayanad in Kerala, to receive a letter from Gangadharan and his attempt to save a piece of history, to save the environment in Wayanad. His attempt, his crusade, his fight to save Wayanad from illegal quarry.